नहीं आया। अभी नहीं आया? नहीं आता ही होगा। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते बेटा। डॉक्टर साहब मेरी मम्मी की तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब? क्या बताऊं बेटा, तेरी मम्मी की तबीयत तो दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? बेटा क्या हुआ, पैसे की व्यवस्था की है? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मैं तो गया था सेठ जी के पास पैसा लाने के लिए, लेकिन सेठ जी से कुछ कहा सुनी बातें हो गई, बस इसी के कारण पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाया। क्या? लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आपके पांव पड़ता हूं डॉक्टर साहब, आप मेरी मम्मी का इलाज करते रहें, देखभाल करते रहें। मैं पैसा ला करके बहुत जल्द से जल्द आपके हॉस्पिटल में जमा कर दूंगा साहब। देखो बेटा, पैसे की व्यवस्था जल्दी करो, नहीं तो दुनिया का कोई डॉक्टर तुम्हारी मम्मी को बचा नहीं डॉक्टर साहब पाएगा। ऐसा कुछ न कहिए डॉक्टर साहब। चलो मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, स्टोर से लेके आओ, देते रहना समय चलिए समय पे। डॉक्टर साहब। बिहारी का भी जवाब नहीं। कब से गया, ना तो फोन किया और ना कोई सूचना दिया, ना जाने क्या करता रहता है। एक एक लाठी भात खाई कहूँ। अब कहे व्यापारी भैया राम राम। और दूसरी पड़वा है, चार पांच ही साड़ है। अब करिए मोर सब पकड़ ले बानी, पिकअप पर लदवा के तोरे गाँव में छोड़ दिले बानी। हाँ बस यार बिहारी भैया तो ऐसे बढ़िया है, पूरा बाबा जी बढ़िया है। हाँ, बुला ले अपने मौसी का आशीर्वाद दे, 3-3 लड़के एक घंटा में हो जाइए। लड़कियां जरूरत ही ना है यार, तो अच्छा चुदर बड़ा तो का भजन करे, चाहे श्री राम भजनिया हो मोरे आंगने में। हाँ भूत नहीं किया। प्यारी तेरी उम्र बहुत लंबी है यार। अभी मैं तेरा ही जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले। ये बताओ फैक्ट्री का काम कहां तक पहुंचा? काम काम कल से शुरू होगा मालिक मेरे। काम कल से शुरू होगा मालिक मेरे। सिर्फ एक दास काम कल से शुरू होगा मालिक मेरे। सिर्फ एक दस्तखत की जरूर है, सुनो दोनों प्राणी 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 दोनों प्राणी दस्तखत यहाँ कीजिए। प्राणी दस्तखत यहाँ कीजिए। आप कल करूँ तेरा पूरा सुनो। रउआ जानत बानी फैक्ट्री खातिर परमिशन बनवावे के पड़ेला, और परमिशन खातिर बड़ा बड़ा मंत्री विधायक नेता के पास गईला के बाद बड़ा मुश्किल से परमिशन मिला, तो परमिशन मिल गई बा। मेहर भतार दस्खत करी, पूरा दुनिया में रउआ लोगन का फैक्ट्री लौकी। फ्रिज वाला पानी नुकसान कर दिया मेरे को। मालिक छींक के चक्कर में न पड़ी, बिहरिया काट रखले बा। सम्मुख छींक लड़ाई भाखे, छींक दाहिने द्रव्य विनाशे। ऊंची छींक होई हितकारी, नीची छींक होई भयकारी। देखा हमार बात माने, हतार तहार नीमन भइल ना, हमार बतिया माने चल तो कितना भतार खोद देम ना।
सोचत बानी कि बिहारिया फैक्ट्री खातिर दस्तखत करे ले चुप रहा मर्दवा पूरा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब अपना नाम लिखा ले बानी है गंगा ताप्ती पकड़ के चल जाइबी बिहार रउआ लोगन चिंता मत करी मनने वाली तक किलो लड्डू हम बिहार से भेजवा दे एक बात सुन ला बाबू कुकुर सार केतनो भी सुधर जाई लेकिन पेशाब टांगे उठा के करी नमस्ते। सेठ जी, इस मासूम बच्चे को क्यों मार रहे हो? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इस बच्चे को मत मारिए। मैं इस बच्चे से बात करना चाहती हूँ। अरे मेरी लाल, अरे औलाद के दर्द क्या जानेंगे रे? अरे औलाद के दर्द एक माँ समझ सकती है मुन्ना। अरे परमेश्वर मुझे हर खुशी दे, हर दौलत दिए, लेकिन मुझे औलाद की खुशी नहीं मिली। मैं औलाद के लिए तड़प रही हूँ मेरे लाल। अरे एक बार मेरे सीने से लग जा, कम से कम मेरे सीने की आग तो बुझा जाए। हाँ मेरे लाल, मत रो मेरे बच्चे। अरे मेरी लाल, ये मुझसे बता, अरे तेरे ऊपर कौन ऐसी मुसीबत है, कौन ऐसी मजबूरी है जो सेठ के कदमों में गिड़गिड़ा रहा है, सेठ का मार सह रहा है? मुन्ना सेठानी जी, मेरी मम्मी बहुत जोरों से बीमार है। तेरी माँ बीमार है? हाँ सेठानी जी। मुन्ना, तेरे माँ का क्या नाम है बेटा? सेठानी तू रहने वाला कहाँ की है? सेठानी जी, अगर आप मेरी मम्मी का नाम जानना चाहती हो तो मेरी बात सुनिए सेठानी जी। बोल बेटा। मेरी मम्मी का नाम करिश्मा है और मेरी मम्मी इसी ममता हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुम्हारे मम्मी की एक किडनी खराब हो गई है। ठीक है, अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन करके दूसरी किडनी नहीं लगाई गई तो तुम्हारी मम्मी को कोई भी डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। सेठानी जी, डॉक्टर साहब ने और क्या कहा मालूम है? क्या कहा मुन्ना? डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुम्हारे मम्मी की ऑपरेशन करके दूसरी किडनी लगाने में कम से कम 40 से 50 हजार रुपए लगेंगे। मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है सेठानी जी। आखिर मैं अपने मम्मी की इलाज कहाँ से कराऊं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं। मुन्ना, अरे मेरी लाल, इतना दिल
छोटा नहीं करते। अरे मेरे मुन्ना, तेरी सखी माँ तो मैं नहीं हो सकती, तुझी माँ की ममता मैं दूंगी मुन्ना। तेरे ऊपर जो मुसीबत आएगी वो मुसीबत झेलने के लिए मैं तैयार रहूंगी मुन्ना। आज मैं तुझसे वादा करती हूँ, तेरी मम्मी की बीमारी में जितना सारा पैसा लगेगा मेरे लाल, वो सारा पैसा मैं दूंगी। शेर दे या ना दे, मैं दूंगी। अपने जिस्म के एक एक कतरा खून बेचकर मैं तेरी मम्मी की इलाज में लगाऊंगी मुन्ना। सेठानी जी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, मैं आप मेरी मम्मी के इलाज में पैसा लगाना चाहती हैं? अगर मेरी मम्मी के इलाज में पैसा लगाना चाहती हैं तो आप पैसा लेकर के बहुत जल्द से जल्द ममता हॉस्पिटल पहुंचिए, नहीं तो अगर मेरी मम्मी को कुछ हो जाएगा तो भाई बहन रो रो करके मर जाएंगे। ऐसे नहीं कहते मुन्ना, इतना दिल छोटा ना कर बच्चा। अरे मुन्ना, अरे परमेश्वर पे भरोसा रख मेरे लाल, परमेश्वर पे भरोसा रख। अगर परमेश्वर नहीं रूठेंगे ना, तू अनाथ होने से बच जाएगा, तेरी मम्मी को कुछ नहीं होगा मुन्ना। मुन्ना, तू बहुत जल्द अपने मम्मी के पास चल, तुझे तेरी मम्मी की बहुत जरूरत है। अपनी मम्मी की देखभाल कर, मैं आ रही ठीक है सेठानी जी, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन सेठ जी आज ये मैं क्या देख रहा हूँ सेठ जी, जब मैंने अपने मम्मी का नाम बताया सेठ जी, आप मेरी मम्मी का नाम सुन करके बहुत जोरों से चौंक गए सेठ जी। ऐसा लगता है कि आप मेरी मम्मी को जानते हैं सेठ जी। सेठ जी, आप मेरी मम्मी को नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, लेकिन सेठ जी आप मुझे पैसा देना या न दे मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन सेठ जी हो सकेगा एक दिन ममता हॉस्पिटल मिलने मेरी मम्मी से जरूर आइएगा सेठ जी। सेठानी जी, क्या बात है? मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन पैसा लेकर के बहुत जल्द से जल्द ममता ये दुनिया के मालिक, ये परमेश्वर, आज मैं अपना चल फैला के आपके सामने भीख मांग रही हूँ। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही हूँ मेरे मालिक। मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन इस बच्चे के माँ को सलामत रखना, इन बच्चों को अनाथ होने से बचाना मेरे मालिक। स्वामी जी, आज तक मैं आपसे कभी सवाल जवाब नहीं किया, कभी मैं आपसे कुछ नहीं पूछी, लेकिन आज मैं आपके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। अभी तक इस बच्चे को इतना निर्दयी से मार रहे थे, जब ये बच्चा अपने माँ का नाम बताया तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, चेहरे की लाइट खत्म हो गई, आंख में आंसू। क्या इस बच्चे की माँ को जानते हैं आप स्वामी? ममता, तुमने मेरी पिछली जिंदगी के विषय में ना तो कभी पूछा और ना तो मैंने कभी बताया। सच तो यह है कि मेरी पहली पत्नी का नाम भी और जब ये बच्चा अपनी माँ का नाम बताया तो मेरा कलेजा धड़क गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मेरा अपना खून हो, शायद ये बच्चा मेरे आखिरी मिलन की निशानी हो। और जब तुमने उसे अपने गले से लगाया तो मैंने ये समझा कि तुमने इस बच्चे को एक माँ का प्यार दिया। तुम महान हो ममता, तुम महान हो। स्वामी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप भी मेरे साथ ममता हॉस्पिटल चले। हो सकता है उस हॉस्पिटल में अपनी करिश्माई बहन हो सकता है जैसे सोच रहे हो ये बच्चा अपना ही हो, अपना खून हो। चल के देखते हैं, नहीं तो कुछ हो जाएगा करिश्मा बहन को तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। ममता, तुम मुझे जहां भी लिवा चलोगी मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए स्वामी जी।
मुझे रास्ता चलने के लिए कोई सहारा दे दो भैया, और कहीं मुझे बैठा दो, थोड़ी देर आराम करूंगा फिर चला जाऊंगा भैया। ठीक है, आइए इसे पेड़ नीचे मैं बैठा देता हूँ, उसके बाद मैं रास्ता चलने के लिए मैं आपको ये सबके दुआरिया पे फेरवा लगाई, हरे भूखिया से निकले परा, ए बाबू दैदा गरीबवा के दा। सबके दुआरिया पे फेरवा लगाई, सबके दुआरिया पे फेरवा लगाई, भूखिया से निकले परा, ए बाबू दैदा गरीबवा के दा, ए बाबू दैदा गरीबवा के दा। भैया बाबू, आप सब इस गरीब बच्चे की मदद करो बाबू। अगर आप सब इस गरीब बच्चे की मदद 10-10 रुपया 20-20 रुपया दे करके कर देंगे बाबू, तो मैं अपने मम्मी के इलाज के लिए दवा ले सकूंगा साहब। ये आगे हमारे काका राम निहोर पटेल जी, ग्राम सभा, ये पूरे दयाल पवन धरती रहने वाले हैं। ये इस बच्चे की रोटी खाने के लिए, इसकी हालात को देखते हुए इसकी माँ के इलाज के लिए, दवा के लिए 21 रुपए का पुरस्कार है। प्रणाम करता हूँ। और साथ ही साथ ये आगे हमारे लाल जी पटेल जी, हमारे काका जी, ये लाल जी पटेल जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है। इसके माँ के दवा के लिए, इलाज के लिए आया हुआ है। बाबूजी से प्रणाम करता हूँ। और छोटा सा बच्चा आर्यन कुमार, उस बच्चे के तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है। मैं पूरी पार्टी आशीर्वाद दुलार प्यार बच्चों को देती है। बच्चा फूले फले पढ़े लिखे अपने घर वालों का नाम रोशन करे। बाबूजी, जैसे आप सब हमारी मदद कर रहे हैं, आपका परिवार सदा सलामत रहे, आपके बच्चे खुशहाल रहे बाबू। से ये मदद कर रहे हैं, आपका परिवार सलामत रहे। 10-20 रुपया की हमरो अरजिया, भूखिया सतावे न सूझे डगरिया। ये फूलचंद बिंद जी, ये फूलचंद बिंद जी इस बच्चे की हालात को देखते हुए, इसकी मजबूरी को देखते हुए, इसके माँ के दवा के लिए, इलाज के लिए 21 रुपए का मम्मी के खातिर हम मांगी रुपया, मम्मी के खातिर हम मांगी रुपया, भूखिया से निकले परा। ए बाबू दैदा गरीबवा के सबके दुआरिया पे फेरवा लगाई, सबके दुआरिया पे फेरवा लगाई, भूखिया से निकले परा। ए बाबू दैदा गरीबवा के, ए बाबू दैदा गरीबवा
रहे और बच्चे सलामत रहे बाबू। भैया बाबू ने काफ़ी मदद कर दिए हैं। मैं चल रहा हूँ आगे, स्टोर से दवा लूँगा, उसके बाद अपने मम्मी के पास जाऊँ। अरे चाचा जी, आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता है? नहीं मुन्ना, मेरी आंखों से दिखाई तो नहीं देता मुन्ना, पर तेरी आवाज से मुझे ऐसा लग रहा है मुन्ना कि तेरी उम्र तो अभी पढ़ने लिखने की है, हर एक खेलने खाने की है रे। फिर तू भी छक्की मारा है मुन्ना। क्या करोगे चाचा, जिसके ऊपर मुसीबत पड़ती है उसे तो झेलना ही पड़ता है चाचा। मुसीबत? हाँ चाचा। ये आगे ग्राम सभा ये देलहुपुर पावन धरती से चलकर आए। चाचा जी, मेरे मम्मी की तबीयत बहुत जोरों से खराब है। तेरी माँ बीमार है मुन्ना? हाँ चाचा। क्या अपनी माँ से मुझे नहीं मिलवाएगा मुन्ना? चाचा, अगर आप मेरी मम्मी से मिलना चाहते हो तो चलिए ममता हॉस्पिटल चलता हूँ, आप मम्मी से मुलाकात कर लीजिए। चल मुन्ना, चल। को ले आओ। हाँ आज उसका ऑपरेशन होना है। ठीक है डॉक्टर साहब।